जैसे जैसे असेंबली इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, नांदेड़ में उम्मीदवारों की ख्वाहिशात भी सामने आ रही हैं। नांदेड़ शहर के 2 असेंबली हलकों में कांग्रेस को उम्मीदवारों का तयन करने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीदवारों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। खुद अशोक चौहान के भी नांदेड़ के किसी एक हलके से असेंबली इलेक्शन लड़ने के इम्कानात हैं। इसका इजहार भी इन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान कर दिया। विष्णुपुरी में प्रोग्राम से खिताब करते हुए इन्होंने नांदेड़ के दोनों हलकों में से किसी एक से लड़ने का इशारा भी दिया। वहीं अशोक चौहान की तकरीर के दौरान ही शमीम अब्दुल्ला ने आवाज लगाकर नांदेड़ जुनूब से अपनी उम्मीदवारी की ख्वाहिश जाहिर की, जिसे अशोक चौहान ने मुस्तरद करते हुए कोशिश करते रहने का मशवरा दिया। मला अमर राजूरकरांचे आभार मानले पाहिजेत। त्यांनी सांगितलं मी दक्षिण म्हणून उभा विचार करतो कुठून उभं राहावं, म्हणजे लोकसभेला आहेच तुम्ही म्हणता लोकसभेला विधानसभेला यायचं तुम्ही मग दक्षिणमध्ये या, तुम्हाला वाटतं तर मलाही ते वाटतं बरं कधी वाटतं असं विचार करतो कधी कधी कुठं उभं राहायचं काय केलं पाहिजे। त्यामुळे अजून काही विचार मी केलेला नाही, पण तुमचा सल्ला घेऊन नक्की काहीतरी करेल विचार। त्यामुळे मला लोकसभेत जायचं का विधानसभेत जायचं हा विषय निश्चितच जिल्ह्यातल्या सगळ्या प्रमुख लोकांना विचारेल आणि मला आदेश जो पक्ष देईल त्या आदेशाप्रमाणे तयार आहे। अच्छा तू तयार है, ठीक है ठीक है, तुम तयार है, हम भी सोच रहे हैं, देखते क्या त्यामुळे तो ह्याचा काय विषय आहे तो मागे लावू, पण शेवटी माझा पक्ष मला जो आदेश देईल त्या आदेशाप्रमाणे काम करण्याची माझी भावना आणि भूमिका आहे। लोक घाबरून जाते ना, नित्य लोक लोक घाबरून जाते, बाकी काय करायचं नाही, पण त्याची चिंता आहे ना, लोक सोचना पडला क्या करता। त्यामुळे आहे प्रश्न काही उंदरांची चिंता करू नका, शिंदे उंदर आपण बघू मारले चिंता तुम्ही त्यामुळे मला उंदरांची चिंता नाहीये। तुम्ही सर्व खंदे समर्थक आणि पक्के असतात लोकांमध्ये, तर मला काही चिंता नाहीये। लोकांचा खूप प्रेम आणि विश्वास है, ऐसे मला पूर्ण जाणीव है। एमआईएम नांदेड़ जिला सदर फिरोज लाला का मानना है कि एमआईएम की बढ़ती मकबूलियत की वजह से कांग्रेस के सदर अशोक चौहान भी अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो गए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर अशोक चौहान ने हाल ही में असेंबली इंतखाबात में उतरने का इशारा दिया था। इस इशारे पर सियासत भी शुरू हो गई है। एमआईएम के जिला सदर फिरोज लाला का मानना है कि अशोक चौहान को पार्लियामेंट की रुकनियत छोड़कर असेंबली इंतखाबात में उतरने की नौबत एमआईएम की बढ़ती ताकत की वजह से आई है। इन्होंने कहा कि एमआईएम नांदेड़ जिले के 11 तालुकों में बड़ी तेजी के साथ फैली है, जिसकी वजह से अशोक चौहान को अब पार्लियामेंट की नशस्त खतरे में दिखाई दे रही है और इन्हें असेंबली में आने पर मजबूर होना पड़ गया है। यकीनन मैं तो ये बताता हूँ कि आज ही मैंने एक अखबार पढ़ा है कि पार्टी ने अगर आदेश दिया है तो मैं इलेक्शन लड़ता हूँ। आदेश कौन देगा? यानी कि रियासत सदर अशोक चौहान खुद ही कांग्रेस के सदर है, उनको पार्टी के आदेश की ज़रूरत क्या है? पार्टी उनकी है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और आप जो है सो असेंबली लड़ रहे हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं ज़िले में मजलिस की ताकत बढ़ रही है और मजलिस की ताकत को देखते हुए कई लोग अपना रुख बदल रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है और ज़िले भर में यकीनन मजलिस की ताकत बढ़ रही है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 1 महीने के अंदर 11 तालुके हो चुके हैं। तो सोशल मीडिया या प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के मामला ज़रिए देखने मिल रहा है, सुनने मिल रहा है और हम लोग पढ़ रहे हैं कि कुछ सियासत में हमेशा ही प्रमोशन होता है, मगर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नांदेड़ ज़िले में मजलिस की ताकत को देखकर बड़े बड़े सियासी लीडर अपने अपने रास्ते बदल रहे हैं।